हैं आप लोग सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं। आज हम अपना क्लास 5 का इंग्लिश का हमने जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसमें हमने लास्ट टाइम भी कुछ एक्टिविटीज़ की थी और आज भी हम कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ के लिए आप लोग निकाल दीजिए पेज नंबर 20, पेज नंबर 34, ठीक है। 34 पे हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसे अब हम कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 33 का काम हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, अब हम पेज नंबर 34 का काम करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो मैंने आपको होमवर्क दिया था पेज नंबर 33 पे इन जो है वर्ड्स के मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था, उम्मीद है सारे बच्चों ने वो काम कर लिया होगा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 34 के जानिब। नंबर 2 है हमारे पास लेट्स राइट का क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप लोग इस पर फिंगर रख लें। लिखा हुआ है गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बेलो with similar meanings and make sentences with each of the opposite of these describing words and make sentences with them। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स दिए हुए हैं, सबसे पहले तो आपको उनका अपोजिट बनाना है। वर्ड्स का अपोजिट यानी कि जो भी हमारे पास लफ्ज़ है उसका उलट बनाना है, ठीक है। तो ये बनाने के बाद आपने क्या करना है, जो भी अपोजिट वर्ड्स हम यहाँ पे लिखेंगे उन अपोजिट वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड हमने यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है लवली, ठीक है। तो लवली का अपोजिट क्या होगा? लवली का अपोजिट होगा अगली, ठीक है। लवली यानी बहुत ही खूबसूरत, अगली यानी गंदा, ठीक है, बदसूरत, ठीक है। लवली यानी खूबसूरत, अगली यानी बदसूरत। तो आप लोग अगली का सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद दूसरा वर्ड है हमारे पास यहाँ पे टॉकिंग। टॉकिंग यानी बात करने वाला, बात को कहते हैं टॉकिंग, ठीक है। और क्वाइट को क्या बोले, इसका अपोजिट क्या हो सकता है हमारे पास? क्वाइट, ठीक है। टॉक का अपोजिट होगा क्वाइट। टॉक यानी बातें करना, क्वाइट यानी खामोश, ठीक है। तीसरा वर्ड है हमारे पास यहाँ पे लिसनिंग। लिसनिंग यानी सुनना, सुनने का अपोजिट हो सकता है कहना, ठीक है। लिसनिंग सुनना, इसका अपोजिट हम क्या बना रहे हैं? स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी कहना, ठीक है। इसके बाद है अगला वर्ड नंबर 4 वर्ड है हमारे पास सी। सी यानी देखना, ठीक है। सी का अपोजिट बन सकता है अनसीन। सी यानी देखा हुआ या देखना, अनसीन यानी नहीं देखा हुआ और ना देखना, ठीक है। अनसीन यानी कोई ऐसी चीज़ जो हमने नहीं देखी हुई। तो ये वाले वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस बनाने, ठीक है। लास्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे सेंटर। सेंटर कहते हैं किसी भी चीज़ का किनारे को, ठीक है। सेंटर कहते हैं बीच को, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो बीच होता है, जैसे ये हमारे पास बोर्ड है तो ये बोर्ड का क्या है? सेंटर। हम कहते हैं ना सेंटर से शुरू करो, बीच से शुरू करो, ठीक है। सेंटर हम किसको कहेंगे? किसी भी चीज़ के बीच के हिस्से को, ठीक है। और इसके अलावा हम और भी वर्ड यूज़ करते हैं, मिडिल भी यूज़ करते हैं बीच के लिए, ठीक है। और कॉर्नर किसको कहेंगे? किसी भी चीज़ के किनारे को, ठीक है। जैसे ये हमारे बोर्ड का क्या है? कॉर्नर, और ये क्या है? सेंटर, ठीक है। सेंटर का अपोजिट हो जाएगा कॉर्नर। तो यहाँ पर हमने वर्ड्स के अपोजिट बना लिए हैं। तो चलें जल्दी से आप लोग इस वीडियो को पॉज करें और लफ्ज़ों के जो है सेंटेंसेस बनाइए जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसके सेंटेंसेस बना लिए हैं। अब चलते हैं हम नंबर 3 पे, ठीक है। लेट्स राइट नंबर 3 है हमारे पास इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी। आप ऐसा इमेजिन करें कि आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, दुनिया के बीच की किसी जर्नी पे, ठीक है। वट डू यू थिंक यू विल सी। आप क्या सोचते हैं कि आप दुनिया के बीच की किसी जर्नी पे जाएंगे तो आप वहाँ जाके क्या देखेंगे? वट वुड यू फील, और आप कैसा महसूस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी फीलिंग बताएंगे। आई फील वेरी हैप्पी, मैं जो हूँ वो बहुत अच्छा महसूस करूँगा। इसके अलावा आप वहाँ पर क्या चीज़ देखना पसंद करेंगे तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है।
आप लिख सकते हैं आई विल सी मैनी डिफरेंट थिंग्स, मैनी स्ट्रेंज थिंग्स, मैनी अनसीन थिंग्स। मैं जो वो बहुत ही मुख्तलिफ़ चीज़ें देखूँगी या देखूँगा, और ऐसी चीज़ें देखूँगी जो मैंने कभी नहीं देखी हूँ। ठीक है, जिस तरह से इस चैप्टर में अलाइस ने देखी थी। अलाइस ने एक ऐसा गार्डन देखा था अर्थ के कॉर्नर में, अर्थ के सेंटर में, दुनिया के बीच में, जो कि कैसा था, जो उसने कभी भी नहीं देखा था। शी हैड नॉट एवर सीन, उसने कभी भी ऐसा गार्डन नहीं देखा था। उसने जो है वो इस तरह का गार्डन देखा था। ठीक है, तो आप दुनिया के बीच में अगर जाएं और तो आप किस जगह का नज़ारा करना पसंद करेंगे, आप वहाँ जाके कैसा महसूस करेंगे, वहाँ पर यहाँ पर आपने अपनी फीलिंग्स बतानी है। तो चलें जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और ये लेट्स राइट का काम अभी कर लें आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं लेट्स राइट नंबर 4 की जानिब। लेट्स राइट में नंबर 4 पे हमारे पास लिखा हुआ है अलाइस फॉलो अ स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वांट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स। अलाइस ने जो है वो फॉलो किया था एक बहुत ही स्ट्रेंज रैबिट को। एक ऐसा रैबिट था जो बातें भी कर सकता था, और उसकी पिंक कलर की आइज़ थी और उसने वेस्ट कोट पहना हुआ था। ठीक है, एक टॉकिंग रैबिट का जो है वो अलाइस पीछा कर रही थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी बहुत सारी स्ट्रेंज थिंग्स, बहुत सारी जो है चीज़ें जानना चाहती थी, नई नई। ठीक है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चंस। आप इन लफ्ज़ों को रीअरेंज करें और एक क्वेश्चन का जो है वो क्वेश्चन की लाइन बनाएं। ठीक है, इस तरह का आपने यहाँ पे जो है लाइन क्रिएट करना है, सेंटेंस क्रिएट करनी है इस तरह से कि ये सेंटेंस जो है वो एक सवालिया सवाल हो। ठीक है, सवालिया जो है वो जुमला बन रहा हो यहाँ पे हमारे पास। दैट अलाइज हैज़ इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना है, आप अलाइज के माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर जो है वर्ड्स को जंबल किया हुआ है, तो इनको आप सबसे पहले रीअरेंज करेंगे और अरेंज करके लिखेंगे कि आप अलाइज के माइंड में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस चल रहे हैं इस वक्त। तो चलें इसको कंप्लीट करते हैं अब। ये हमारी सबसे लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अपने अगले लेक्चर में। तो लेट्स राइट नंबर 4 है, रीअरेंज करना है आपने वर्ड्स को। ठीक है, पहला सवाल है यहाँ पे टॉकिंग रैबिट आ हाउ कैन। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये वर्ड्स आगे पीछे हुए हैं। ठीक है, इनको आपने अरेंज करना है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले इसको जो है अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला लफ्ज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हाउ। ठीक है, हाउ। दूसरा वर्ड लिख रही हूँ मैं कैन। हाउ कैन आ रैबिट, नंबर 4 वर्ड लिख रही हूँ रैबिट। सबसे लास्ट में लिख रही हूँ टॉक। हाउ कैन अ रैबिट टॉक। किस तरह से कोई रैबिट जो है वो बात कर सकता है। ये क्वेश्चन भी एक अलाइस के माइंड में था, जिसकी वजह से अलाइस उसका पीछा कर रही थी। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, जिससे पता चल जाए कि अलाइस के माइंड में ये वाला क्वेश्चन था। अब चलते हैं नंबर बी की जानिब। बी में लिखा हुआ है गोइंग, ही इज़ वेयर। ठीक है, चलें अब इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है वेयर, दूसरा वर्ड लिख रही हूँ मैं इज़, थर्ड वर्ड इज़ ही एंड फोर्थ वर्ड इज़ गोइंग। वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। ये वाला एक सवाल भी अलाइस के माइंड में था। ठीक है, पहला सवाल अलाइस के माइंड में था हाउ कैन अ रैबिट टॉक, एक रैबिट जो है वो किस तरह से बात कर सकता है। दूसरा सवाल उसके माइंड में था वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, नंबर सी क्वेश्चन जो उसके माइंड में था वो क्या है, चलें देखते हैं। रीड, ही कैन टाइम द।
आगे पीछे हैं ये वर्ड्स, चलें इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कैन वर्ड, ठीक है। कैन ही रीड द टाइम। क्या वो टाइम को भी पढ़ सकता है? क्या वो टाइम को जो है वो देखकर बता सकता है? तो किस तरह से एक रैबिट जो है वो टाइम देख के बता सकता है? एलाइस के माइंड में ये क्वेश्चन भी था, ठीक है। नंबर डी क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। लिखा हुआ है हरी इज इन आ बाय ही, ठीक है। चलें इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वाई। वाई इज ही इन आ हरी। वाई इज़ ही इन आ हरी, वो इतना जल्दी में क्यों है? ये वाला सवाल भी एक एलाइस के माइंड में था, ठीक है। तो जो जो सवाल हमारे पास यहाँ एलाइस के माइंड में थे वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की जानिब। यहाँ हमारा क्लास वर्क ख़त्म होता है। ये वाला काम आप लोग अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जी तो प्यारे बच्चों, होमवर्क में आप लोग यहाँ पर जो वर्ड्स थे हमारे पास जिनके हमने अपोजिट बनाए थे, तो हमने यहाँ पर सिर्फ अपोजिट के सेंटेंस बनाए थे ना। इन वर्ड्स के तो सेंटेंसेस नहीं बने थे। तो होमवर्क में आप लोग इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बना के लाएंगे, ठीक है। मेक सेंटेंस ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। नंबर 1 वर्ड है हमारे पास लवली। बी वर्ड है टॉकिंग। टॉकिंग कहते हैं बात करने को, लवली कहेंगे खूबसूरत को। थर्ड वर्ड इज़ लिसनिंग। लिसनिंग यानी सुनना, ठीक है। फोर्थ वर्ड इज़ सी। सी यानी देखना या फिर देखा हुआ। एंड 5 वर्ड इज सेंटर। सेंटर किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ के बीच के हिस्से को, ठीक है। तो आप लोग ये वाले वर्ड्स के जो है सेंटेंसेस बना के लाएंगे। उम्मीद है आपको सारा काम आज का समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।